हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में अपन 20वीं पशुगणना के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों 20वीं पशुगणना कब हुई थी? 2019 में हुई है। और पशुगणना राजस्व मंडल अजमेर द्वारा प्रति 5 वर्ष से की जाती है। पशुगणना कितने वर्ष से की जाती है? 5 से। तो 19वीं पशुगणना कब हुई थी? 2012 में। तो अब 20वीं होनी कब चाहिए थी? 2017 में, लेकिन 2 वर्ष ज़्यादा लगे, 2019 में हुई। किस कारण? डिजिटल के कारण। दोस्तों पशुगणना राजस्व मंडल अजमेर द्वारा प्रति 5 वर्ष से की जाती है, लेकिन 2019 की जो पशुगणना हुई थी, जो 20वीं थी, उसमें राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन निदेशालय जयपुर दोनों से संयुक्त रूप से की गई। दोनों के संयुक्त रूप से की गई। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1949 में। भारत में प्रथम पशुगणना कब हुई? 1919-20 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम पशुगणना 1951 में। और पहली बार नस्लवार पशुगणना 2007 में। 2007 की गणना कौन सी थी? 18वीं। जैसे गाय की अलग, भैंस की अलग, भेड़ की अलग, बकरी की अलग, ऊँट की अलग, गधा की अलग, घोड़ा की अलग, वो नस्लवार। और सर्वाधिक पशुधन में गिरावट कब आई? 2002। कौन सी पशुगणना थी 2002 की? 17वीं। किसके कारण हुआ था? अकाल के कारण हुआ था। अगला देखो, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं पशुपालन और डेयरी विभाग ने 20वीं पशुगणना रिपोर्ट के आंकड़े 16 अक्टूबर 2019 को जारी किए थे। 20वीं पशुगणना के आंकड़े कब हुए थे? 16 अक्टूबर 2019 को। 20वीं पशुगणना है जो 100% केंद्र द्वारा पोषित है। 20वीं पशुगणना है वो 100% केंद्र द्वारा पोषित है। 20वीं पशुगणना पूर्णतः डिजिटल आधारित पशुगणना है। पूर्णतः डिजिटल आधारित पशुगणना कौन सी है? 20वीं 2019 में हुई। 20वीं पशुगणना में राजस्थान का पशुधन में स्थान कौन सा है भाई? दूसरा स्थान है। पशुधन 5.68 करोड़ पशुधन है। प्रथम स्थान यूपी का 6.78 करोड़ के साथ। पशुधन में कौन सा स्थान है राजस्थान का? दूसरा। आगे देखो, 19वीं पशुगणना कब हुई? 2019 में। 20वीं 2019 में। 19वीं 12 में और 20वीं 19 में। 19वीं पशुगणना में कुल पशुधन कितने थे? 5.77 करोड़। और 20वीं पशुगणना में कुल पशुधन कितने हैं? 5.6776। इसको 5.68 करोड़ भी बोल सकते हैं अपन, राउंड फिगर में 5.68 करोड़। और डाटा आपको यही मिलेगा ज़्यादातर। कुल पशुधन 5.68 करोड़। देश के पशुधन में राजस्थान का हिस्सा 19वीं में, देश के पशुधन का राजस्थान में हिस्सा 11.27% था। और 20वीं पशुगणना में राजस्थान का हिस्सा कितना हो गया? 10.66 घट गया है। और 19वीं पशुगणना में पशु घनत्व कितना था? 169। और 20वीं में घनत्व कितना हो गया? 166, 3 घट गया प्रति वर्ग किलोमीटर। 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में 1.66% की कमी आई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी कमी आई है 19वीं की तुलना में 20वीं में? 1.66। और 9 लाख पशुधन घटे हैं। संख्या में पूछे तो 9 लाख पशुधन घटे हैं। आगे देखो, घनत्व है, सर्वाधिक घनत्व है। घनत्व तो 166 हो गया। सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? दौसा में। दौसा का घनत्व है 292। दौसा और राजसमंद दोनों में बराबरी है 292। फिर दूसरे नंबर पे डूंगरपुर आएगा। इन दोनों का पहले पे और डूंगरपुर दूसरे पे 289। अब न्यूनतम घनत्व की बात करें, सबसे कम कहाँ है? जैसलमेर में 83। और बीकानेर 102 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। और चूरू में 110 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब आगे देखो, सबसे 1 2 3 4 5 6 7 ये क्रमांक है, ये पशु है, ये उनकी संख्या है। देखो सबसे ज़्यादा बकरी है 2.8 करोड़। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सा पशु है? बकरी। कितनी है? 2.8 करोड़। दूसरे नंबर पे गाय 1.39 करोड़। तीसरे नंबर पे भैंस 1.37 करोड़। 1 2 3 बकरी, गाय, भैंस। बकरी, गाय और भैंस। बकरी सबसे ज़्यादा कहाँ है? बाड़मेर में। और कम कहाँ है? धौलपुर में। बकरियों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? पहला। देश में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का ही होगा भाई, राजस्थान। फिर गाय की बात करें, गाय कितनी है? 1.39 करोड़। गाय सबसे ज़्यादा कहाँ है? उदयपुर में। कम कहाँ है? धौलपुर में। गाय का में राजस्थान का स्थान कौन सा है? छठा। पहला पश्चिम बंगाल का है।
भैंस की बात करें तो 1.37 करोड़। भैंस सबसे ज़्यादा जयपुर में और दूसरे नंबर पे अलवर में। देखो इनमें ज़्यादातर कंफ्यूज रहता है कि अलवर और जयपुर, तो दोनों दूसरे नंबर पे अलवर है। कई बार अलवर पहले पे आ जाता है, जयपुर दूसरे पे, लेकिन अब इस गणना पशु गणना में दूसरे नंबर पे अलवर और पहले नंबर पे जयपुर है। और सबसे कम भैंस जैसलमेर में। भैंस का कौन सा स्थान है राजस्थान का भैंस में? दूसरा। और सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भेड़ कितनी है? 79,000। भेड़ सबसे ज़्यादा बाड़मेर में, सबसे कम बांसवाड़ा में। भेड़ में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ है? तेलंगाना में। अब ऊँट की बात करें, ऊँट राजस्थान का राज्य पशु है, 2.13 लाख है। सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ है? जैसलमेर में। सबसे कम प्रतापगढ़ में। ऊँट में राजस्थान का स्थान पहला। गधा की बात करें, कितने हैं? 23,000। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं गधे? बाड़मेर में। और सबसे कम टोंक में। स्थान कौन सा है राजस्थान का? पहला स्थान 3 का है, गधा, ऊँट और बकरी। घोड़ा कितने हैं? 34,000। सर्वाधिक घोड़े बीकानेर में, सबसे कम घोड़े धौलपुर में। और राजस्थान का स्थान तीसरा और देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का। और कुल पशुधन की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ है? बाड़मेर में और न्यूनतम धौलपुर में। बाड़मेर में और न्यूनतम धौलपुर में। आगे देखो, ये राजस्थान है। पहला स्थान किस किस का था राजस्थान में भाई? याद करने का, देखो गाय, बकरी और ऊंट का। दूसरा स्थान किसका था? भैंस का। तीसरा स्थान किसका था? अश्व का या घोड़ा का। चौथा स्थान किसका था? भेड़ का। पांचवा किसी का नहीं है। और छठा गाय या बछड़ा। देखो याद करने का, गब्बू। राजस्थान गब्बू में प्रथम स्थान है। गब्बू। गब्बू, गाय, बकरी और ऊंट। तीसरा तीन से अश्व। और छठा छवा बछड़ा। गाय या बछड़ा का छठा और अश्व का तीसरा। 3 ऐसे और ये अश्व में ऐसे आता है तो तीसरा। और ये अब देखो भेड़ और भैंस, ये दूसरा और चौथा इसमें है। तो देखो भैंस बड़ी है तो भैंस का स्थान भी बड़ा है, और भेड़ छोटी है तो भेड़ का स्थान भी छोटा है। भैंस बड़ी तो भेड़ का स्थान चौथा, भैंस बड़ी है तो भेड़ का दूसरा, और भेड़ का देखो भैंस का कौन सा स्थान है? दूसरा। भैंस बड़ी है, भेड़ छोटी है, भेड़ का स्थान चौथा है। आगे देखो, 19वीं पशुगणना से 20वीं पशुगणना की तुलना कि किस किस में कमी हुई है। टोटल कमी कितनी हुई है? 1.66% की या 9 लाख की। अब किस में कितनी कमी हुई है? देखो सबसे ज़्यादा कमी किस में हुई है? गधे में 71.3% की कमी हुई है। दूसरे नंबर पे ऊंट पे 34.69% की कमी हुई है। तीसरे नंबर पे भेड़ में 12.95% की कमी हुई है। चौथे नंबर पे घोड़े में 10.85% की कमी हुई है। पाँचवें नंबर पे बकरी में 3.8% की कमी हुई है। 5 में कमी हुई है। वृद्धि सिर्फ भैंस और भेड़ में हुई है, गाय और भैंस में हुई है। गाय और भैंस में जो दूध वारू है उसमें वृद्धि हुई है, जिसमें होनी भी चाहिए थी कैल्शियम के लिए। अपने दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम की राजस्थान के निवासियों में कमी नहीं हो। इन दोनों में वृद्धि हुई है, भैंस और गाय में। भैंस में सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई? भैंस में 5.53 की, और दूसरे नंबर पे 4.41 की। गाय की 4.41% की वृद्धि और भैंस में 5.53% की। सबसे ज़्यादा गधे कम होने चाहिए थे। अच्छी बात है, राजस्थान में गधे कम हुए। राजस्थान में क्या कम हुए? गधे। फिर ऊंट, भेड़, घोड़े और बकरी। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। दूध उत्पादन में दूसरा।
दूध में दूसरा, कितने प्रतिशत है? 12.72% दूध का उत्पादन करता है। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है राजस्थान में, किस जिले में? जयपुर में। और न्यूनतम दूध बांसवाड़ा में। न्यूनतम दूध बांसवाड़ा में, सर्वाधिक दूध जयपुर में। आगे देखो, ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ऊन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, कितने प्रतिशत ऊन? 34.46% ऊन। सर्वाधिक ऊन कहाँ उत्पादन होती है? जोधपुर में। और सबसे न्यूनतम ऊन कौन से जिला उत्पादन करता है? झालावाड़ में। सर्वाधिक ऊन जोधपुर, न्यूनतम ऊन झालावाड़। राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में या जीडीपी में पशुधन का योगदान 10.21% है। जीडीपी में कितना है? 10.21। कृषि का कितना है? 12.6% के आसपास है। पशु का 10.21 और कृषि का 12 कृषि और पशु वानिकी ये प्रथम आते हैं। जीडीपी में 3 भागों में बांटा गया ना, इसलिए प्रथम में कृषि, वानिकी और पशु आते हैं। तो कृषि का सबसे ज़्यादा 12.6%, 12.5% के आसपास, और पशु का 10.21 के साथ दूसरा स्थान है। प्रति 1000 जनसंख्या पर पशुओं की संख्या कितनी है? प्रति 1000 जनसंख्या पर पशुओं की संख्या 828, 828, 2 बार 8 है, 828 है। राजस्थान पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 13 अप्रैल 2005 को हुई थी। राजस्थान पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 13 अप्रैल 2005 को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।